We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर चल रही बातचीत का पहला राउंड नाकाम हो गया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है जिसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जानी थी। अब खबर है कि ईरान ने अमेरिका को एक काउंटर प्रपोजल भेजा है जिस पर ईरान बात करना चाहता है। जाहिर है ईरान के प्रस्ताव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का उसको जारी रखने की बात तो कही गई होगी। इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत फिर से शुरू होगी, लेकिन ईरान जो चाह रहा है वो उसे नहीं दिया जाएगा। जाहिर है ट्रंप के अनुसार ट्रंप ने जो इशारा किया है वो ये है कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के कार्यक्रम को लेकर मंजूरी नहीं दी जाएगी। ट्रंप का इशारा इसी ओर है क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है, जिसे वो वेपन ग्रेड तक यानी 90% तक शुद्ध करने के करीब काफ़ी पहुंच चुका है और अब ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। इसी बीच ईरान की न्यूक्लियर पावर को लेकर एक और खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस खबर के मुताबिक ईरान न सिर्फ वेपन ग्रेड तक के करीब यूरेनियम को शुद्ध कर चुका है, बल्कि सीक्रेटली वो परमाणु परीक्षण भी कर चुका है कई सारे। ये खुलासा हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुताबिक ईरान ने चुपचाप तरीके से परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कई विस्फोट किए हैं। ईरान ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। ईरान चुपचाप अपने मिशन में लगा रहा, वही अमेरिका सहित बाकी देश तमाशबीन बने रहे और अब जाकर ये सारे देश एक्टिव हो रहे हैं। ईरान की ओर से परीक्षण 4 जगहों पर किए गए। मारविन, लाविसन, शियान, वर्मिन, टर्कुच आबाद, ये इस जगह का नाम है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में यह खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट की जानकारी दी गई है और इसने IAEA की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि अगस्त 2020 में इस इलाके और परीक्षण की जगहों का IAEA ने दौरा किया था, लेकिन विस्फोटक स्थल के दौरे के दौरान वे उस बंकर तक नहीं पहुंच पाए जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। इसके बाद ईरान ने जल्द ही बंकर को ध्वस्त कर दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान हर महीने एक परमाणु हथियार बनाने के लिए 60% यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है और अब उसके पास 10 परमाणु बम बनाने जितना मसाला या यूं कहें यूरेनियम मौजूद है। खबर के मुताबिक ईरान ने 15 फरवरी 3 जुलाई 2003 के बीच 2 बार इम्प्लोजन टेस्ट किए थे। ये वही टेक्निक है जो परमाणु बम के कोर को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल होती है। अमेरिका के दबाव के बाद ईरान ने परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम को थोड़ा ढीला कर दिया था, यानी थोड़ी सुस्ती ला दी थी। अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों के साथ साल 2015 में एक समझौता हुआ था जिसमें ईरान ने अपनी परमाणु एक्टिविटी पर पाबंदी लगाने पर सहमति जताई थी, लेकिन साल 2018 में उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को अलग किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के इस कदम के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की टीम ने अगस्त 2020 में इन जगहों का दौरा किया था, लेकिन ये इंटरनेशनल टीम उस बंकर तक नहीं पहुंच पाई थी जो हमने आपको अब थोड़ी देर पहले बताया। बाद में ईरान ने उन बंकरों को हटा दिया। यानी साफ साफ बात है तो ये है कि ईरान ने चोरी चोरी चुपके परमाणु परीक्षण किए, लेकिन जब IAEA के इंस्पेक्टर वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में धूल झोंक दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान बहुत तेजी से 10 परमाणु बम बनाने लायक सामान तैयार कर चुका है। यही वजह है कि ईरान अब किसी भी सूरत में अपने न्यूक्लियर ख्वाब को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता। अब ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे। खबरें इस बात की काफ़ी ज़्यादा है कि इजराइल की फ़ौज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी उनकी हो चुकी है, बस नेतन्याहू के आदेश का इंतज़ार है और अगर एक बार नेतन्याहू आदेश दे देते हैं तो 7 घंटे के भीतर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली और दावा किया है कि उसके पास भी इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी है। ईरान की जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक बयान जारी किया। एक मीटिंग हुई और उसके बाद बयान आया। उस बयान में बताया गया कि ईरान के जासूसों ने खुफिया जानकारी का एक बहुत बड़ा भंडार हासिल किया है।
जो इस्लाम के योद्धाओं को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर ज़ायोनी शासन द्वारा किसी भी संभावित हमले के जवाब में इजराइल में छुपे हुए परमाणु प्रतिष्ठानों पर तुरंत हमला करने में सक्षम करेगा। ज़ायोनी शासन यानी यहूदियों का शासन, ईरान में इजराइल की सत्ता को ज़ायोनी शासन ही कहा जाता है। इस परिषद ने यह भी कहा कि ईरान अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिकल बुनियादी ढांचे पर किसी भी इजरायली हमले का सख्त और आनुपातिक तरीके से जवाब देगा, यानी जिस बड़े लेवल का हमला उनके ऊपर होगा उतने ही बड़े लेवल का हमला इजराइल के ऊपर किया जाएगा। इस बयान से साफ है, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो हमारे पास भी वो जानकारी है जिसके मुताबिक आपके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं, हम वहाँ हमला करेंगे। अगर आपने हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जैसे कि ईरान की तेल की रिफाइनरीज हैं या जहाँ से जो तेल के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो फिर हम भी ऐसी जगह पर हमला करेंगे जहाँ से इजराइल की इकोनॉमी चलती है। यानी ईरान ने अब ये मान लिया है कि इजराइल के साथ उसकी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। लिहाजा वो इजराइल को ये चेतावनी देना चाहता है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो बचेंगे इजराइल के ठिकाने भी नहीं। ईरान को उसकी मिसाइल पावर के लिए जाना जाता है। पिछले साल जब 2 बार ईरान और इजराइल के बीच तनाव हुआ था, अक्टूबर में और अप्रैल में, तो दोनों बार इजराइल पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की थी। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भले ही कितना भी पुख्ता माना जाता हो, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें, कई सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई थी और इजराइल में जाकर गिरी थी। हालांकि उनके हमले उतने सटीक नहीं थे जितने दावे किए गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की तो उसके बारे में ये कहा गया कि उसका हमला ईरान की उन फैसिलिटीज़ पर था जहां मिसाइलों के केंद्र थे या मिसाइलों के ईंधन के भंडार थे। इसके बाद ये कहा गया कि ईरान के ईंधन के भंडार पर भी काफ़ी चोट उसको पहुंची है, जिसके बाद ईरान ने अपने दोस्त चीन से बड़ी मात्रा में ऐसे ईंधन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का ऑर्डर दिया है जो कि मिसाइलों के लिए ज़रूरी है। खबर है कि ईरान ने चीन से मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले इतने बारूद का ऑर्डर दे दिया जो इजराइल को दहला सकता है। एक खबर आई है अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इसके मुताबिक ईरान अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा खड़ा करने के लिए और ख़ासतौर से मिसाइल पावर को दोबारा खड़ा करने के लिए चीन से हज़ारों टन बैलिस्टिक मिसाइल की सामग्री की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है ईरान ने। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जिस मात्रा में मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है, अगर वो सारा का सारा माल उसको डिलीवर चीन ने कर दिया तो उससे तकरीबन 800 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो जाएंगी। 800 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी संख्या होती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ अमोनियम परक्लोरेट इस केमिकल में शामिल है जो कि ईरान ने इस चीन से मांगा है, और इस केमिकल के इस कुछ मात्रा में अमोनियम परक्लोरेट को ईरान अपने गठबंधन वाले उन मिलिशिया गुट को दे सकता है जो कि इस पूरे रीजन में उसके साथ शामिल हैं, जैसे हिजबुल्ला या हूती। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से तकरीबन जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, उस तनाव के दौरान इजराइल ने हिजबुल्ला की ताकत को काफ़ी कम किया है और हूतियों पर भी खूब हमले हुए हैं। ये दोनों ही संगठन ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। ऐसे में इनको मजबूत करके ईरान खुद को मजबूत करना चाहता है। ये मिलिशिया समूह यमन के हूती इसमें शामिल हैं, जिन पर अमेरिका भी हमला कर रहा है और जिन पर इजराइल ने भी हमला किया है। इस कदम से ईरान इस इलाके में अपने प्रभाव को और ज़्यादा मजबूत करने और अपने मिसाइल के जखीरे को फिर से खड़ा करने में कोशिश कर रहा है ताकि उसको मदद मिले। जाहिर है जंग की सूरत में ईरान की तैयारी अब पूरी हो चली है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका के साथ अभी भी कोई बातचीत हो पाती है या कोई बातचीत बन पाती है, या इजराइल बातचीत के और ज़्यादा चलने का इंतज़ार ना करते हुए हमला कर देता है, तो फिर उससे निपटने के लिए ईरान की तैयारियां ज़मीन पर कितनी मजबूत हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।